आदरणीय शालिनी जी, शालिनी सिंघल जी, स्वागत आपका। आज की साधना का द्वितीय भाग कराइए। हरिओम सर, आप सभी को मेरा हरिओम जी, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, आसनों के लिए सूक्ष्म अभ्यास के बाद तैयार हो गए आप। दोनों पैरों को खोलकर, दोनों हाथ कमर के साथ, नेत्र बंद, हल्का सा चेहरा ऊपर उठाएं, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य करें। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं आगे आसन की ओर। कमर चक्र आसन का अभ्यास लेंगे। कमर चक्र आसन के लिए दोनों टांगों को अधिकतम फैला लीजिए। जितना दूर कर सकते हैं दोनों टांगों को दूर कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपकी दोनों टांगे, दोनों एड़ियां एक ही सीध में हो, कोई आगे पीछे ना हो, और दोनों घुटने आपके बिल्कुल जमीन से लगे हों। अब दोनों हाथों को दोनों टांगों की चौड़ाई के बराबर उठा लीजिए, ऐसे फैला लीजिए। अब गर्दन को और कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए। मेरी तरफ मत देखिए, कैमरे की तरफ मत देखिए। हाँ, कंधे के समान ऊंचाई पर अपने हाथ उठाने हैं आपको। 5 उंगलियां मिलाकर रखनी है। अब श्वास भरिए और छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाएं और घूम जाइए। मेरे पास जगह पीछे कम है, आप पूरा घूम जाइए। जितना नहीं, दोनों हाथों के साथ, एक हाथ पीछे नीचे नहीं जाएगा, दोनों हाथों के साथ दाएं और घूम जाइए पूरा, जितना पीछे की तरफ घूम सकते हैं। सुलोचना जी, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऐसे लेके जाना है और फिर बाईं ओर लेके जाना है। करिए इस क्रिया को। हाँ, मोड़ना नहीं है हाथ में, जैसे हम खड़े होकर कटी चक्रासन करते हैं ऐसे नहीं, कोहनी से हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। हाँ, सुलोचना जी, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस तरह से जाएंगे दाएं बाएं। चलिए, अब धीरे धीरे आएंगे वापस मध्य में। दोनों हाथ नीचे रखें। दाएं हाथ को अधिकतम ऊपर ले जाएं। सामने बाजू को कान से सटाएं और बाएं हाथ को ले जाएं कमर के पीछे। अब बाईं ओर अपने गर्दन, कमर, कंधे को मोड़े और श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग के पंजे से अपने हाथ को आगे निकालें और अपना माथा घुटने से लगाएं। प्रयास कीजिए, आपकी जंघा आपके पेट से लग जाएगी, आपका माथा या ठोड़ी या नाक आपके घुटने से, और आपका हाथ आपके बाएं पंजे से आगे की ओर आए। इस प्रयास में आपका घुटना ना उठे। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास भरते हुए ऊपर। अब हाथ को पलट लें, बाई भुजा नीचे, दाई भुजा ऊपर। फिर से श्वास भरे, फिर से दाई टांग की तरफ मुड़े और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना जा सकते हैं आराम से जाए, अपने आप को कष्ट ना दे। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ को नीचे ले आइए। अब इस क्रिया को दोहराना है बार बार। एक बार दायां हाथ ऊपर, बाईं और नीचे जाएंगे, फिर बायां हाथ ऊपर, दाएं और नीचे जाएंगे। कीजिए, दोहराए। बहुत बढ़िया। देखिए, श्वासों का भी ध्यान रखना है ना, स्पीड को इतना नहीं बढ़ाना, श्वासों का ध्यान ना रहे। अगर आपको क्रिया का पूरा लाभ लेना है तो ऊपर उठते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे जाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप किसी भी क्रिया का प्रयोग श्वासों के साथ करते हैं तो ज्यादा लाभकारी होती है। वो आसन की परिभाषा पर खरी उतरती है। और जब जल्दी जल्दी करते हैं तो वो एक्सरसाइज बन जाती है, जैसे आप व्यायाम वाली श्रेणी में डालते हैं, है ना। उसमें सिर्फ आपकी मसल्स, हड्डियां ही प्रभाव में आएंगे, आपके सिस्टम प्रभाव में नहीं आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। करिए 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 करिए। हाँ, ये बात। 5 उंगलियां मिलाकर रखे हैं। परफेक्ट। किसी की भी टांग घुटने से नहीं मुड़ रही है। चलिए, धीरे धीरे आ जाइए वापस, जब आप बाईं ओर से कर रहे हैं। क्योंकि दाईं ओर से शुरू किया था हमने, तो बाईं ओर से हमारा चक्र पूर्ण हो जाएगा।
अब दोनों टांगों को मिला लीजिए और हल्का सा विश्राम लीजिए। दोनों हाथ कमर के साथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस आसन को करने से, किसी तरह का कोई भी कंपन या कोई खिंचाव आया या कोई दबाव पड़ा, उसको आप महसूस कीजिए। श्वास भरिए और छोड़िए। और यदि इस आसन को करने से आप बिल्कुल सामान्य, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो आप इस क्रिया में अभ्यस्त हो गए। श्वास भरिए और छोड़िए। आपके पेट की मांसपेशियां, आपके जिगर और तिल्ली सभी इस क्रिया से प्रभाव में आते हैं। आपकी साइटिका नर्व बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आ जाती है जब आप कमर चक्र आसन का अभ्यास करते हैं। तो कोण आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ आप अपनी कमर के साथ रखे हुए हैं सभी ने। अब दोनों पंजों को अधिक से अधिक बाहर की तरफ खींचिए। खींच लीजिए बाहर की तरफ। अब श्वास भरिए। हथेलियां अपने कमर के साथ सटा रखी हैं। श्वास भरिए और मध्य भाग से धीरे धीरे ऊपर उठकर अपने शरीर को पूरा सीधा कर दीजिए। उठिए। अब इस अवस्था में आपको उठना है जैसे एक सीधी सरल रेखा होती है, या एक डंडा लीजिए तो उसको आप रखें तो वो सीधा हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया, सुंदर। गर्दन हल्की सी इस तरह से रखिए कि आपका शरीर एक सीध में हो जाए, है ना मीना जी। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट कर दीजिए। अब जिनके पंजे भी आसन पर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब नाभि को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठा। इस आसन में हम नाभि का आकुचन करते हैं। सामान्यतः सभी आसनों में हम नाभि को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, खींचती ही है, लेकिन इसमें नाभि को जरा ऊपर की तरफ उठाए। चलिए धीरे धीरे एक बार वापस आ जाए। श्वास भरें और छोड़े। हाथों की स्थिति पहले की जैसी ही रखें। श्वास भरें और फिर से एक बार ऊपर जाए। एक बार फिर से करिए कोणासन के अभ्यास को और प्रयास कीजिए पंजों को और खींचिए कि आसन पे लग जाए आपके पंजे भी। हाँ अनीता जी, बहुत अच्छी स्थिति है। पंजों को भी नीचे लगाने का प्रयास कीजिए। यस, ये देखिए अपने आप शरीर ऊपर उठ रहा है जब आप पंजे लगा रही है नीचे। सुलोचना जी, बहुत बढ़िया। सोनिया जी, दीना जी, नीना जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। हमारे गुप्ता जी। चलो धीरे धीरे आइए वापस। अब दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाइए और दोनों टांगों को मोड़कर आ जाइए वज्रासन में। आराम से बैठे वज्रासन में। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। जब आप काम करके थक जाते हैं ना, तब भी कभी वज्रासन में बैठ के देखिएगा। जब ज्यादा देर खड़े खड़े हो जाती है तब देखिएगा कितना ऐसा लगता है कि जैसे दर्द पिंडलियों से बाहर निकल रहा है। ठीक है, भोजन करने के पहले पश्चात तो आपको याद हो गया है कि बैठना ही है, लेकिन कभी जब ज्यादा खड़े खड़े का काम हो और थक जाए, वज्रासन में बैठ के देखिएगा, टांगे अपने आप दबती है। ठीक है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई हमारे चरण दबा दे, तो दबाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले आसन में चलते हैं। अगले आसन में जाने के लिए आपको घुटनों को बल आना पड़ेगा। घुटनों को बल आए, परिघा आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों को बल आकर अब दाई टांग को दाई ओर इस तरह से फैला लीजिए। दायां हाथ हमारे हमारी दाई टांग के घुटने पर है, बायां हाथ हमारे। अब बाएं हाथ भुजा को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए कि आपके कान से सट जाए। सामने की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरिए, छोड़ते हुए जाइए दाई तरफ। दाई तरफ पूरा कमर वाले भाग से झुक जाइए। हाँ झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए। अखिलेश जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो कर सकते हैं ना वो कर लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। दीजिए पूरा। अच्छा नीना जी, आपको समझ नहीं आया, दोबारा से समझाऊं? देखिए इस तरह से टांग को खोला आपने। पहले आप घुटनों के बल थे, फिर टांग को खोला
दाया हाथ रखा, बाया हाथ करके इस तरह से आपको, ठीक है। चलिए आप कीजिए, इतने और लोगों को वापस बुलाते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाइए। हाँ कीजिए नीला जी, आप कीजिए। दाई टांग को घुटने से मोड़कर, घुटने से मोड़कर वापस अपने स्थान पर ले आइए बाई टांग के साथ। अब बाई टांग को फैलाइए। दोबारा से देखते हैं एक बार, है ना। जिनको आता है वो करेंगे और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो देखेंगे। देखिए इस तरह से हम घुटने के बल है। अब हमने बाई टांग को इस तरह से रख दिया अपने घुटने के बराबर में, ठीक। अब बाई भुजा हमारे मरी टांग पर है, दाई को उठाया और इस तरह से साइड ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ नहीं मोड़ना है, साइड ट्विस्ट, ठीक है। चलिए वेरी गुड, करिए सभी, कीजिए। हाँ कीजिए 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 बीना जी, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब रुकना है। रुकना क्यों है आसन में, रुकना क्यों है? प्रभावित करना है अपने शरीर के अंगों को, कम से कम 10 सेकेंड, अधिक से अधिक आपकी क्षमता के अनुसार, कम से कम 10 सेकेंड। देखिए जरा कौन से अंग आपके दबाव में है और कौन से खिंचाव में है। दबाव मतलब जब दब रहे हैं, और खिंचाव मतलब जहां से खिंच रहा है। तो आपके जब बाईं ओर से झुके हुए हैं तो बाईं ओर के अंग खिंचाव में है और दाईं ओर के दबाव में। चलिए धीरे धीरे आ जाइए वापस, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए, वज्रासन में आके बैठिए। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। आसन के बाद हम रिलैक्स इसलिए कराते हैं कि जहां जिस अंग पर आपने दबाव खिंचाव उत्पन्न किया, अब उसके बाद उसे आपको पूरा ढीला छोड़ना है। तो जब आप गहरा श्वास भरते हैं ना, तब तो ढीला नहीं छूटते अंग, लेकिन जब श्वास को छोड़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा किसी भी आसन के बाद, दो आसनों के बीच में आपको एक बार गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है। छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो हमें शिथिल ही करती है हमेशा। चलिए अगले आसन में चलते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन इस समय करना बड़ा जरूरी है, क्यों? क्योंकि पेट को प्रभावित करता है डायरेक्टली। तो दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, पार्श्व उंगलियां बिल्कुल मिली हुई, खींचे अपने शरीर को, सीधा करें, कमर को भी सीधा करें पहले बिल्कुल। अब अंगूठा अंदर करें, चारों उंगलियां उस पर लपेट दें, मुट्ठी बनाए, यौगिक फीस्ट। अब नाभि के दाएं बाएं लगाएं। अंगूठा जहां से हमारा शुरू होता है वहां से लगाएं, जिससे कि ये चीज हमारी नाभि में जाएगी, ऊपर हमारे पेट में जाएगी और हमारी सीधा एड्रिनल ग्लैंड को ये टच करेगी, ठीक है। अब दबाएं अच्छे से, गर्दन गर्दन पीछे करें पूरा और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। अब इसमें ना चेहरा अच्छे से दिखता है आप सबका, तो इसलिए अच्छी सी मुस्कुराहट बना लीजिए कि आप खुश होके कर रहे हैं इस आसन को, दुखी नहीं हो रहे हैं। वेरी गुड। अब मुट्ठियों को खूब सारा दबाना है। अब हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं ज्यादातर मंडूकासन में। पहला, कि हमारी जो एड़ियां है ना वो हमारे हिप से टच होनी चाहिए। हम चाहे आगे कम आ पाए, लेकिन हमारी जो एड़ियां हैं, हमारे पृष्ठभाग बोलते हैं यौगिक लैंग्वेज में, उससे स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा, हमारी मुट्ठियों को जो दबाव नीचे आने से हमारे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे को प्रभाव नहीं आएगा। तीसरा, हमारी गर्दन ऊपर रहे। तो हमारी 2 ग्रंथियां प्रभाव में आती है। पहली, जब हमने मुट्ठियों से दबाई, एड्रिनल ग्रंथि, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है त्रिकोणाकार में। और दूसरी, गर्दन जब हम ऊपर करते हैं तो हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। प्लस हमारा सर्वाइकल रीजन वो भी प्रभाव में आते हैं, क्योंकि गर्दन तो सारे दिन आगे झुकती है, तो पीछे करने से वो ज्यादा प्रभाव में आती है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब अगर आपको आसनों के अंदर प्रभाव को महसूस करना है कि
इस स्थिति में कैसा प्रभाव होता है, उस स्थिति में कैसा होता है। तो एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि से ढक लीजिए, नाभि को ढक लीजिए। पहले बायां हाथ लगाएं, फिर दायां लगाएं, श्वास भरें और दबाएं अच्छे से। गर्दन पीछे करें और फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अब की बार गर्दन को नीचे कर लीजिए श्वास छोड़ते हुए, तो आपको अंतर महसूस हो जाएगा। गर्दन को नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए। हाँ, श्वास छोड़ते हुए, लेकिन हथेलियों का दबाव पूरा बना के रखिए। ये स्थिति आपकी पहले से बेहतर है ना, आसान है। हाँ, अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर 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 उठाइए गर्दन को। सिर्फ गर्दन ऊपर उठानी है, वक्षस्थल नीचे ही रहेगा। बहुत बढ़िया। एक बार और कर लीजिए इस क्रिया को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। थोड़ी को कंठकूप से लगा लीजिए पूरा, श्वास भरते हुए ऊपर। और रुकिए जरा 5 सेकंड बस। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। चलिए, एक काम की आज सर्च कीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में क्या काम करती है। ठीक है, यही एक ग्लैंड होती है कि जो दोनों तरफ होती है, हमारी बॉडी के राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी। ठीक, तो ये हमारे शरीर में हमारे मन के भाव को, मनोभाव को नियंत्रित करती है। यदि जल्दी गुस्सा आ रहा है, जल्दी खुश हो रहे हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो वो जल्दी नहीं होता है। वो जब होता है जब कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हुए आ जाइए, मकर आसन में विश्राम लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों पर इस तरह रख दीजिए और टांगे पीछे से फैला दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब पीछे से पंजों को भी इस तरह से फैलाइए कि एड़ियां अंदर हो और पंजे बाहर हो। इस तरह से आपके पैर की उंगलियां बाहर हो और एड़ियां अंदर हो। इस तरह से फैला लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, श्वास भरिए और एक बार अच्छे से मुस्कुराइए। अरे अच्छा लग रहा था गुप्ता जी, उधर क्यों कर रहे हैं अपना फेस, इधर ही कर लीजिए। दिख रहा था। इतने थोड़े से तो कैमरे खुले हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। एक बार और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए, आज ये विश्राम समाप्त हो गया। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ ले आइए, माथे को आसन पर रखिए। शलभ आसन का अभ्यास लेंगे। शलभ आसन के लिए अब सबको अपनी अपनी चूड़ियों का ध्यान रखना है। यदि कांच की चूड़ियां हैं तो आप हटा लीजिए, उनको उतार लीजिए, चोट ना लगे। अब दोनों हथेलियों को अपनी जंघों के नीचे ले जाइए, कोहनी को पेट के नीचे ले जाइए। ठोड़ी या माथा जो भी आप आसन पे रखना चाहे रखें। ले गए, दोनों टांगे आपके पीछे से मिली हुई है। अब श्वास भरिए और अपनी दाई टांग को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, पंजे को खींचते हुए। टांग घुटने से भी सीधी रहेगी। जिनको सीवियर बैक पेन है वो अपनी दोनों टांगों को नहीं उठाएंगे। जब मैं दोनों को अभ्यास कराऊंगी तब भी वो एक एक को उठाएंगे। ठीक है, चलिए उठाइए उठाइए उठाइए। टांग पीछे खींच के रखना है जिससे घुटने से मुड़े ना टांग। बहुत बढ़िया, सुलोचना जी बहुत ही बढ़िया कर रही है। गुप्ता जी, नीना जी थोड़ी सी उठाइए ना, मुझे दिख ही नहीं रही आपकी टांग उठी हुई। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीना गुप्ता जी सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस। अब हमारी सोनिया जी के तो बाल ही इतने ऊंचे हैं कि उनकी टांग दिखाई नहीं देगी हमें। ठीक है ना, कोई बात नहीं। बाई टांग को, अब बाई टांग को मतलब जूड़ा बना के इतने ऊंचे हो जाते हैं। बाई टांग को श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, आपकी राइट से भी ज्यादा उठ रही है लेफ्ट वाली। सुंदर। अखिलेश जी सुंदर। कुलजीत जी का ब्लर होता है ना स्क्रीन, इसलिए दिखाई नहीं देती है ढंग से। सुलोचना जी बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। हाँ आपकी टांग आप उठा रही है कि नहीं उठा रही है? कुलजीत जी उठाइए थोड़ी सी। उठा रही है, चलिए गुड गुड गुड। हाँ, कीजिए 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 कीजिए, करना है। सुबह का सुंदर समय आप पूरा उपयोगी बना रहे हैं इस समय को, है ना। चलिए धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। अब दोनों टांगे वही उठाएंगे जिन्हें कमर दर्द की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, किसी को समस्या है तो वो फिर से एक बार उल्टी और एक बार सीधी टांग उठा लेगा। चलिए दोनों टांगों को मिलाइए, श्वास भरिए और अब दोनों टांगे एक साथ उठाना है। ठीक है, पूर्णता में जाना है आसन की और घुटने से नहीं मोड़नी है।
घुटने से टांगों को नहीं मोड़ना है, माथे को आसन पर लगा कर रखना है या ठोड़ी, जो भी आपकी सुविधा अनुसार, और अपनी हथेलियों से भी थोड़ा सा सहारा दे दीजिए। उठाइए थोड़ा सा हाथों से भी, उठाइए अपने थाइस को। आप जानते हैं ना कि नाभि से नीचे का भाग आपका जल तत्व और उससे नीचे का भाग आपकी जंघाएं पृथ्वी तत्व होती है। आपके शरीर में सबसे भारी एलिमेंट बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व, जो कि शलभ आसन द्वारा आप उसको हल्का बनाने की कोशिश करते हैं, उसका भार घटाने की कोशिश करते हैं। उठाइए उठाइए, जो वापस ले आए दोबारा उठाएंगे एक बार। बहुत बढ़िया नीना जी, ये क्या बात है। चलिए धीरे धीरे वापस। चलिए पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे, दाया हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। आसनों के अभ्यास के बाद जब आपका शरीर हल्का हो जाए ना, तो आप समझिए कि आपने बिल्कुल सही प्रैक्टिस की है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मीठा मीठा दर्द हो जाता है किसी आसन के अभ्यास के बाद, लेकिन सामान्यतः पूरा शरीर बाद में हल्का हो जाता है। तो चलिए दोनों पैरों को मिलाइए फिर से, दोनों हाथ शरीर के साथ। बहुत ही सरल बाल चाल आसन का अभ्यास लेंगे, समय को देखते हुए। दोनों टांगों ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, हाथों की बना लीजिए मुट्ठी। अब दोनों हाथ और दोनों टांगों एक साथ चलानी है, ठीक है? चलाइए, चलिए। यस, वेरी गुड, ये सबको आता है, इसमें समझाना नहीं पड़ता है ना नीना जी? हाँ, यस, करिए करिए। देखिए अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हाथ को सर के पीछे से नहीं घुमा के ला रहे हैं, सर के पीछे से घुमाना है। और नीना जी टांगे, मुझे घुटने तो ऐसे सीधे दिख रहे हैं, घुटनों को भी नीचे तक लेके जाना है, घुटनों को नीचे तक। हाँ, ये और नीचे और नीचे। यस, टांगे बिल्कुल सीधी, तभी तो थाइस में प्रभाव आएगा। सुलोचना जी, वेरी गुड, बढ़िया। करिए करिए सोनिया जी। नीना गुप्ता जी, थोड़ी सी और नीचे लेके जानी है टांगे, सीधी टांगे नीचे लेके जानी है, आसन के समानांतर करनी है टांगों को। यस, चलिए विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, आप विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। यस, ये हाथों को मिलाइए मत सुलोचना जी, खोल लीजिए, खोल के ज्यादा इजी रहता है। हाँ, खोल लीजिए दोनों। हाँ, नहीं मुट्ठी तो लगानी है, दोनों मुट्ठियों को नहीं मिलाना। हाँ, ये बात देखिए, हम पूरे अच्छे से सर के पीछे से घूम के आ रहे हैं ना, कंधे पूरे प्रभावित, कूल्हे पूरे प्रभावित, घुटने पूरे प्रभावित। और जब आप हाथ और पैरों को दोनों को हिलाते हैं ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से बूस्ट हो जाता है। हाँ, ये बात, क्या बात है। चलिए धीरे धीरे आ जाइए वापस, आ जाइए आ जाइए। अब आप सबका फेवरेट आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। अनिता जी आ जाइए वापस। शवासन, शवासन के लिए स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, पांचों उंगलियों को बिल्कुल फैला दे, सीधा कर दे, गर्दन को ढीला छोड़े। सबसे पहले अपनी श्वास सामान्य करें, उसके बाद शरीर को शिथिल छोड़ दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से श्वास भरें और छोड़ें। शवासन विश्राम की सुंदर प्रक्रिया है। यदि आप सूक्ष्म अभ्यास में, आसनों में विश्राम ना करें, लगातार करते जाए, तो शायद आपके अंदर प्राणायाम करने की शक्ति नहीं बचेगी। लेकिन जब आप प्रत्येक क्रिया के बाद, चाहे एक श्वास का चाहे दो श्वास का, विश्राम करते हैं, तो आपकी शक्ति का संचय हो जाता है। इसी तरह आप अपने जीवन में या दिनचर्या में भी कार्य कर सकते हैं या करना चाहिए। या आप जब कोई भी कार्य कर रहे हैं,
उस कार्य को संपन्न करने के बाद उस कार्य की कठिनता के अनुसार अपने आप को विश्राम देता है। यदि वह बहुत ही मुश्किल कार्य था तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए विश्राम में बैठे या लेटे या अपने मनपसंद काम करें, और यदि वो कार्य थोड़ा सरल था तो कम समय के लिए अपने आप को विश्राम दें। लेकिन विश्राम की प्रक्रिया को अपनाएं जरूर, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो दोबारा से संचित हो जाती है, आपके अंदर कार्य करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज का संचय नहीं करेंगे, केवल उसे खर्च करते रहेंगे, तो आप खाली हो जाएंगे। इसी प्रकार शक्ति का संचय करने के लिए, ऊर्जा का संचय करने के लिए हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन विश्राम को आलस्य में ना बदलने दो। आलस्य, अकर्मणता और प्रमाद, इनसे बचिए। तो इसी सुंदर विचार के साथ अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। तो सभी हंसी के अभ्यास के लिए तैयार? हरिओम सर, मेरा समय समाप्त हो गया, अब हंसी का अभ्यास करके आएंगे। शालिनी जी हंसी का अभ्यास भी करा दीजिए। जी ठीक। चलिए, हंसी के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को रखिए अपने घुटनों पर। अब दोनों हाथ घुटनों से नहीं उठेंगे, सिर्फ आप हंसेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें आदत पड़ गई ऐसे होने, हाँ 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 हाँ, तो हम बाद में करेंगे, इसको पहले ऐसे करने की कोशिश करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे उठा रहे नहीं है अनीता जी, दोनों हाथ को घुटनों पे ही रखना है। ये सबके लिए डेयर है, ठीक है? अब हंसना है। चलिए, श्वास भरिए। हाथ उठने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप, नहीं 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 उठाने, नहीं उठाने। चलिए हंसिए। डिफरेंस कैसे देखेंगे ना, तो अब आपको डिफरेंस पता लगेगा। दोनों हाथ घुटनों पे रख के हंसना है सबको, हंसिए। अरे गर्दन तो ऊपर करनी है भाई, गर्दन तो ऊपर करनी है, फिर हाथ नहीं उठाने, ठीक है? चलिए एक बार और। नहीं आया ना मजा? नहीं आया ना? चलिए अब हाथ उठा के हंसिए, फिर पता चलेगा कि आपको लंग्स में एयर ज्यादा जाती है जब हम हाथ उठा के हंसते हैं, ठीक है? चलिए उठाइए। चलिए वेरी गुड, सभी अपने लिए तालियां बजा दीजिए। इतने व्यस्त दिनचर्या में आप सभी साधना कर रहे हैं, तो मैं भी सब आप सबके लिए तालियां बजा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। तो आपने भी अपने बिजी डे में से समय निकाला और अपनी सेवाएं दी, इसके लिए आपका